नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 18। गोचर फल के इस अध्याय में हम विपरीत भेद की बात कर रहे हैं। विपरीत भेद में हमने सूर्य से लेकर बुध तक का विपरीत भेद हमने जाना। उससे पहले हमने साधारण गोचर देखा, फिर भेद स्थान देखे, अब विपरीत भेद की बात चल रही है। तो इस विपरीत भेद के लिए हमने जो सूर्य, चंद्र, मंगल और बुध की बात की पिछले पाठों में, आज हम गुरु और शुक्र की बात करेंगे। गुरु और शुक्र की बात मैंने एक पत्रिका लगा रखी है, मकर लग्न की पत्रिका है, जो पीछे भी गोचर में मैंने लगाई थी, सेम वही पत्रिका है। और इसका आज का जो गोचर है उसकी पत्रिका भी मैंने बना रखी है, क्योंकि इस पत्रिका में चंद्रमा जो है कर्क राशि में बैठा है। तो मैंने कर्क राशि लग्न में ली और सारी राशियां स्थापित करके फिर जो आज के 4 ग्रहों की 4 अवस्था है उनको मैंने यहां पर स्थापित कर दिया और यह गोचर की पत्रिका बन गई। अब गुरु की बात करते हैं। गुरु किन किन भावों में वो शुभ गोचर करता है, अपने वो 4 स्थान जहां का वो कारक है। कौन कौन से? दूसरा, 5वां, 9वां और 11वां। उसके अलावा 4 कारक कहां का है? 7वें का। इन 5 स्थानों में अगर वो गोचर कर रहा है तो वो शुभ फल देगा। क्या उसको कोई भेद स्थान से कोई बैठा ग्रह भेद कर रहा है? अगर कर रहा है तो वो शुभ फल नहीं देगा, अशुभ फल देगा। तो उसके बाद हमने जानना क्या है, आज का पाठ क्या है? विपरीत भेद। तो गुरु किन किन स्थानों से विपरीत भेद करता है? तीसरे, चौथे, 10वें और 12वें में। जन्मकालीन चंद्रमा से, राशि से तीसरे 1, 2, 3 अगर यहां कर रहा है, चौथे, 10वें और 12वें, इन 4 स्थानों में अगर वो गोचर कर रहा है तो वो अशुभ फल देगा। अशुभ फल देने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए क्या इसका विपरीत भेद तो नहीं हो रहा। तो हमने गोचर कुंडली में देखा कि गुरु कहां गोचर कर रहा है? 11वें में कर रहा है। तो इस पत्रिका के लिए गुरु जो है शुभ फल देगा, शुभ फल देगा। हमने ऐसा कहा है, क्योंकि यहां लगाए थे दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें में अगर गोचर कर रहा है जन्मकालीन चंद्रमा से तो वो शुभ फल देगा। तो क्या उसका कोई भेद कर रहा है? 9वें भाव में अगर कर रहा है तो वो उसका भेद कहां से होना था? 10म से। अगर गुरु जन्मकालीन चंद्रमा से 11वें गोचर कर रहा है तो उसका भेद कहां से होना था? माफ करना, पीछे गलत बोल गया। तो वो था अष्टम से। अष्टम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहां कौन है? शनि। यहां कौन है? शनि। तो इस शनि जो है इसका भेद करता है। जो इसने यहां पर बैठ के धन लाभ की बात करनी थी, यानी, और जो भी इसने यहां बैठकर जो हमें कार्य करते पता है इस भाव के और गुरु के, यहाँ पर नैसर्गिक गुण भी थे उसके अनुसार जो फल देना था वो शुभ फल नहीं देगा। गुरु यहाँ कहाँ बैठा था? यहाँ बैठा था चौथे में। यहाँ से उसने क्या फल देने थे? बिजनेस पार्टनर की, लाइफ पार्टनर की, यानी भोग की, सुख की, जो भी यहाँ से फल देना था और उसमें बढ़ोतरी होनी थी,
यहाँ क्या होने से, वो उसका भेद होने से वो फल नहीं देगा। अब देखना ये कि अपना पाठक्रम जो चल रहा है विपरीत भेद का है, तो क्या विपरीत भेद कर रहा है, यहाँ पे गुरु चल रहा है, तो इसका विपरीत 11वें में तो शुभ है, इसका भेद हो गया। अब इसका विपरीत भेद कहाँ से, किन किन स्थानों से देखा जाता है, तीसरे, चौथे, 10वें और 12वें में। यहाँ गोचर नहीं कर रहा। अगर तीसरे में गोचर कर रहा होता तो तीसरे से ही हम 2 भाव आगे जाते, 1 और 2। यहाँ कोई ग्रह बैठा होता तो इसका विपरीत भेद हो जाता, यहाँ से जो अशुभ फल मिलने से गुरु के कारण वो शुभ हो जाते। और ऐसे अगर चौथे में यहाँ गुरु बैठा होता और उसका विपरीत भेद कहाँ से होना था, गुरु से ही 5वें से। यहाँ गुरु है, यहाँ से 5 काउंट करने थे, 1 2 3 4 5। यहाँ से जो उसने विघ्न डालना था हमें फल देने में, अब वो शुभ फल देगा विपरीत भेद होने की वजह से। और तीसरा स्थान था 10म। यहां पे अगर गुरु होता तो उसने शुभ ग्रह होने के बावजूद भी यहां पर वो गोचर कर रहा है तो फलों में हानि करनी थी, नौकरी में, व्यापार में जो भी हानि करनी थी। इसका भेद कहां से होना है, 9 से। यहां से 9 काउंट करना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ से। और यहाँ देखो सूर्य बैठा, अगर यहाँ कर होता है तो विपरीत भेद हो गया था। जो इसने हानि करनी थी वो नहीं करेगा बल्कि शुभ फल ही करेगा। इसी प्रकार 12वें में अगर गुरु गोचर कर रहा है और उसका विपरीत भेद के कहां से हो रहा है, 11वें से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर यहां पर गोचर में कोई ग्रह स्थित होता तो इसका विपरीत भेद हो जाता, जो इसने अशुभ फल देने थे वो शुभ हो जाते, ठीक है। तो ये था इसका गुरु का विपरीत। अब शुक्र किन किन स्थानों से करता है, 3 स्थान है, 6ठे, 7वें और 10वें से ये विपरीत भेद स्थान है। यहां पर अगर गोचर करेगा और इनका अगर विपरीत भेद हो जाए तो वो अशुभ की जगह शुभ फल ही करेगा। शुक्र चंद्र राशि से अगर छठा कौन सा है, 1 2 3 4 5 6। अगर यहां पे शुक्र गोचर कर रहा है और इसका गोचर कहां है, अष्टम में। शुक्र यहां बैठा है और इस समय शुक्र कहां बैठा है, 10म में। 10म में गोचर कर रहा है, 10m में गोचर कर रहा है। मगर हमारी विपरीत भेद अगर वो 6ठे में गोचर कर रहा होता और उसका इसी स्थान से दूसरे, यहां से 1 और 2, यहां पर कोई ग्रह होता, सूर्य से लेकर शनि तक, गुरु का तो गोचरी देख रहे हैं, तो वो इसका विपरीत करता, जो यहां से उसने शुभ फल देने थे वो शुभ में कन्वर्ट हो जाते। और उसके बाद 7म, जन्मकालीन राशि चंद्र राशि से 7म, यहां पे जो ये शुक्र है, देखो यहां शुक्र सप्तम कर रहा है तो ये इसका यहां पर इस समय कर रहा है, तो इसका क्या भेद कहां से होना था, 5म से। कहां से, इसी के 1 2 3 4 5, यहां पे गुरु है और गुरु इसका विपरीत भेद कर रहा है। यहां पर इस शुक्र ने जो अशुभ फल देने थे वो किस में तब्दील हो जाएंगे, शुभ में हो जाएंगे। इस कुंडली का शुक्र यहां पे बैठकर जो अशुभ इनके साथ सूर्य और मंगल के प्रभाव के नीचे और अशुभ स्थान में बैठकर जो अशुभ फल देने थे इसने, उसका हमने गोचर देखा। गोचर में वो कहाँ है, यहां पे बैठा है। और इसका विपरीत भेद कौन कर रहा है, 1 2 3 4 5 गुरु कर रहा है, तो गुरु इसका भेद कर रहा है। तो जो इसको अशुभ फल देने थे यहां पर वो अब शुभ फल करेगा। इसी प्रकार
शुक्र अगर दसम भाव में, जन्मकालीन चंद्रमा से दसम भाव में अगर शुक्र यहाँ गोचर कर रहा है और यहाँ से नवम में कोई ग्रह बैठा है, हम काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे अगर, क्योंकि शुक्र का गोचर देख रहे हैं हम, अब ये तो वर्तमान शुक्र है ना, अगर यहाँ कोई और ग्रह बैठा होता, ये तो गोचर का शुक्र इस समय यहाँ कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर कोई और ग्रह स्थित होता तो वो उसकी विपरीत भेद कर देता और शुक्र जो है अशुभ की जगह पे शुभ फल दे देता। तो इस पाठ में इतना ही। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई बात का कोई डाउट हो तो कृपया मैसेज कीजिएगा, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपका कोई पर्सनल प्रश्न है उसको भी आप जरूर मेंशन कीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। कई बार देरी भी हो जाती है, उसके लिए कम क्षमा याचना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया मेरी वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।